ये सीरीज का एपिसोड 33 चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसके बाद टैंग अपनी मोम डैड के साथ होती है। टैंग की मोम उसके म्यूजियम वाले जॉब से खुश थी, लेकिन वो इस जॉब से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं थी। वो चाहती थी कि टैंग सिविल सर्विस का एग्जाम दे। टैंग भी अपनी मोम की खुशी के लिए उन्हें कहती है अब से मैं भी अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी। उसके बाद लिन की मोम ने लिटिल ऑरेंज को जीक्यू के कैफे पर लिन का बर्थडे केक लेने के लिए भेजा होता है। जीक्यू ने खुद वो केक अपने हाथों से बनाया होता है, लेकिन लिटिल ऑरेंज उस केक के प्राइस के बारे में पूछती है। जीक्यू पैसे लेने से मना कर देता है। फिर लिटिल ऑरेंज कहती है कि मेरे मोम ने मुझे पैसे देने के लिए कहा है, और उसके बाद वो वहाँ पर जबरदस्ती पैसे रखकर वहाँ से चली जाती है। लिटिल ऑरेंज ज्यादा पैसे रखकर जाती है और उसके इस एटीट्यूड से जीक्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आगे लिन की मोम ने एक होटल में लिन की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने वहाँ पर सभी को इन्वाइट किया था। लिन के डैड लिन की मोम से कहते हैं हम सब घर पर ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सभी को मेरे हाथ की डिशेस खाना पसंद होती है। जीक्यू लिन की बर्थडे पार्टी में नहीं आया होता और फिर वहाँ पर पता चलता है कि लिन की मोम ने जीक्यू को बर्थडे केक के पैसे भी दिए हैं। लिन की मोम सिर्फ अच्छे बनने का नाटक कर रही थी, वो अभी भी पहले ही जैसी थी। सभी को इनडायरेक्ट में बहुत ही ज्यादा बुरा कहती है। वो जियान के डैड से कहती है अपने लिन को एक अच्छा इंसान बनाया, लेकिन आप उसके डैड नहीं है। फिर अपने हस्बैंड मतलब लिन के डैड की भी बुराइयां करती है। वो अपनी मोम का ऐसा बिहेवियर देखकर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जियान वॉशरूम में जाती है। लिटिल ऑरेंज भी वहीं पर ही होती है। वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे ब्रदर को डेट कर रही हो। जियान कहती है कि हाँ। तभी लिटिल ऑरेंज कहती है कि कोई भी मतलब नहीं है, और ना ही तो मेरी मोम तुम्हें पसंद करती है और ना ही मैं, और तुम कभी भी मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बन सकती। अब जियान भी कह देती है कि वो भी उसे पसंद नहीं करती है। उसके बाद पार्टी खत्म होने के बाद लिन की मोम सभी को थैंक्स कहकर लिन के साथ चली जाती है। जियान को अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताती। लिन की मोम को सिंगापुर जाने की कोई भी जल्दी नहीं थी, लेकिन लिन उनका जल्द से जल्द वापस जाने का टिकट बुक करवाना चाहता था। लिन अभी भी इस बात से गुस्सा था कि उसकी मोम ने जीव को केक के पैसे दिए थे। उसकी मोम कहती है कि मैं जानती हूँ जीक्यू अपने बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहा है और हम उसे पैसे ना देकर और परेशान करना नहीं चाहते थे। लिन जब घर पर आता है, जियान और जीक्यू उसके लिए सरप्राइज बर्थडे केक लेकर आए होते हैं। लिन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कैंडल ब्लो करते टाइम अपनी विशेष भी मांगता है। उसके बाद लिन जीक्यू से कहता है कि मुझे तो लगा कि तुम आज पूरी नाइट गुस्सा रहोगे। जीक्यू कहता है कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसके बाद लिन उससे वो पैसे भी मांगता है तो लिटिल ऑरेंज ने उसे दिए थे, लेकिन जीक्यू देने से मना कर देता है। फिर वो तीनों साथ में मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे जियान के डैड ब्रेकफास्ट बनाकर जीक्यू की मोम से मिलने गए होते हैं। आज उन्हें जीक्यू की मोम से बात करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही थी। वो जानना चाहते थे कि जीक्यू की मोम ने इतने साल झूठ क्यों कहा और जीक्यू से दूर क्यों रही। पहले तो वो जीक्यू की मोम को सेल्फिश समझा करते थे, लेकिन वो दूसरे को बच्चों को इतने अच्छे से रखती थी। उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। इधर जीक्यू हॉस्पिटल में अपनी मौसी से मिलने आया होता है। जीक्यू जब उनसे कहता है कि अब उसे अपनी मोम से कोई भी मतलब नहीं है, तो वो उससे डांटने लग जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी मोम ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, और बातों ही बातों में उसके उनके मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी मोम को जेल भी हुई थी। लैन उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जीक्यू के फोर्स करने पर वो उसे बता देती है कि पास्ट में उसकी मोम जिस जगह पर काम किया करती थी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन्होंने सारा ब्लेम वहाँ के एम्प्लॉय पर लगा दिया था। धक्का मुक्की के बीच जीक्यू की मोम से वो कस्टमर नीचे गिर गई थी कि उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। इस वजह से जीक्यू की मोम को जेल हुई थी। यही सच जीक्यू की मोम जियान के डैड को बताती है। नहीं चाहती थी कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। जीक्यू के फेस करना नहीं चाहती थी। जियान के डैड जीक्यू की मोम की सिचुएशन को समझते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि अब जीक्यू को भी सब सच पता चल जाए। वो उसे कॉल कर बुलाने लगते हैं। इधर जीक्यू अपनी मोम के बातों को सोचकर इमोशनल हो रहा था, और हम देखते हैं कि जियान के डैड के पास लैन का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि जीक्यू को उनकी मोम के बारे में सब कुछ पता चल गया है। जीक्यू की मोम वाली बात ये जियान को और लिन को भी बता देते हैं। दोनों को जीक्यू की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो भागे भागे जल्दी से जीक्यू के पास आ जाते हैं। जीक्यू उन दोनों से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उससे मैं अपनी मोम को हेट नहीं करता हूँ। जीक्यू जियान से कहता है तुम लिन को बचपन से लाइक करती थी, कि तुम हमेशा से लिन को चेज करती आई हो, हमेशा तुम्हें मेरे बारे में गलत ही ख्याल रही है, और लिन के लिए अच्छे तुम्हारे माइंड में लिन ही बेस्ट है। ये सब सुनकर जियान शर्मा कर हंसने लगती है। इधर लिन भी स्माइल करता है, और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।